नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जिला वाइज, जिसमें हम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों को MCQs की फॉर्म में कवर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। आज की वीडियो में हम उत्तरकाशी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिए हैं वो है 43, और इन 43 क्वेश्चंस को मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका पूरा जिला यहाँ पे कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपके 43 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस जिले को काटकर उत्तरकाशी का गठन किया गया? तो उत्तरकाशी जनपद का गठन ये किया गया था 24 फरवरी 1960 को। इसको किस जिले से अलग किया गया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टिहरी। ठीक है, चमोली नहीं है, टिहरी है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर है। अगर बात करें गठन की, तो मैंने आपको बता दिया 1960 में किया गया। यह वर्णव्रत पर्वत पर स्थित है, और साथ ही यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला सबसे बड़ा जिला कौन है? वो है चमोली। दूसरे पे आता है उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड सीट कौन सी है उत्तरकाशी की? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, पुरोला। देखिए, उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन 3 में से एक है यमुनोत्री, एक है गंगोत्री और एक है पुरोला। तो जो पुरोला विधानसभा सीट है, यह रिजर्व्ड सीट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को पुरोला घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है? तो पुरोला घाटी कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है, और इसकी जीवन रेखा ये कहा जाता है ऑप्शन सी, कमल नदी को। ठीक है, इसी कमल नदी का जो स्थानीय नाम है वो है कमोल्ड। तो कमल नदी का स्थानीय नाम क्या है? कमोल्ड है। और यह कमल नदी आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है नौगांव नामक जगह पर। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है पुरोला घाटी की जीवन रेखा कमल नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ठीक है, ये कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है, एंड निम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो इसकी स्थापना होती है 14 नवंबर 1965 को। आपको डेट सहित ये याद रखना है। इसके अलावा 1965 में उत्तरकाशी में एक और संग्रहालय स्थापित हुआ था, हिमालयन संग्रहालय। तो हिमालयन संग्रहालय की स्थापना कब हुई? वो भी 1965 में हुई, उत्तरकाशी में ही हुई। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसकी स्थापना भी 1965 में हुई। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है? तो देखिए, मणिकर्णिका घाट, इसकी जो लोकेशन है ये है उत्तरकाशी में। अगर यहाँ पर घाट की जगह पर कुंड लिखा होता, मणिकर्णिका कुंड, तो ये होता हमारा आंसर रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो कुंड रुद्रप्रयाग में है, और घाट पूछेगा ये उत्तरकाशी जनपद में है। अगला है, मतंग गुफा और श्रृंगी गुफा कहाँ स्थित है? तो मतंग गुफा और श्रृंगी गुफा, ये दोनों गुफाएं हमारी उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसके अलावा उत्तरकाशी में एक प्रमुख गुफा और है, प्रकटेश्वर गुफा। तो प्रकटेश्वर गुफा की लोकेशन भी उत्तरकाशी जनपद ही है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व राज्य में सबसे कम है, जो कि है 41। अगर आपको पूछे उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो वो है उत्तरकाशी का। ठीक है, अगला है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है, यहाँ पर ध्यान रखना, ऐतिहासिक पूछ रहा है, तो वो होगा बाड़ाहाट। अगर पूछा जाता पौराणिक नाम कौन सा है, तो पौराणिक नाम उत्तरकाशी का है सौम्यकाशी। लेकिन पूछ रहा है ऐतिहासिक नाम, या इसकी जगह पे प्राचीन नाम भी अगर पूछा होता तो भी आप आंसर करते बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट शुरुआत में इसका नाम क्या था? शुरुआत में इसका नाम था बाराहा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तरकाशी का ये भी एक प्राचीन नाम है, और यही इसका वास्तविक नाम था। बाद में यही बाराहा किस में कन्वर्ट हो गया? बाड़ाहाट में कन्वर्ट हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के भैरव घाटी पर किन नदियों का संगम होता है? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, ये जो भैरव घाटी है ये कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में है, और यहाँ पे संगम होता है भागीरथी और जानवी नदी का, या जाड़ गंगा जिसको कहा जाता है। तो भागीरथी और जाड़ गंगा, इन दोनों का संगम होता है भैरव घाटी में। ठीक है, जो ये जाड़ गंगा है ये कौन से दर्रे से निकलती है? कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल पर भोजपत्र पाए जाते हैं? तो भोजपत्रों वाला ताल कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सही आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, डोडी ताल। डोडी ताल में डोडी ताल के समीप हमारे भोजपत्र पाए जाते हैं। डोडी ताल की लोकेशन की बात करें तो ये उत्तरकाशी जनपद में है। यह 6 कोने वाला ताल है। अगर आपको पूछा जाए 6 कोने वाला ताल कौन सा है उत्तराखंड का, वो है डोडी ताल। डोडी ताल से एक नदी भी निकलती है, उसका भी नाम आपको याद रखना है, असीम गंगा नदी। तो ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम है डोडी ताल और यही असीम गंगा भागीरथी की सहायक नदी है। तो पूछा जा सकता है, ठीक है, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? असीम गंगा और भागीरथी का। तो उत्तरकाशी में गंगोरी नामक एक जगह है, वहाँ पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। तो बस इतना याद रखना, असीम गंगा का उद्गम स्थल डोडी ताल है। एक और प्रश्न बनता है, डोडी ताल के निकट एक बिना पानी वाला ताल है जिसको कहा जाता है काणा ताल या अंधा ताल। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यह जो ताल है डोडी ताल, ये मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला है, शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख कहाँ से मिले हैं? तो शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख जो हमें मिले हैं ये उत्तरकाशी के पुरोला से मिले हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उत्तरकाशी में जो हरकीदून घाटी है, हरकीदून घाटी पूछा जाएगा आपको, हरकीदून घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरकाशी जनपद में है और इसका प्रवेश द्वार माना जाता है पुरोला को। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है? तो मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, दयरा बुग्याल, ठीक है। दयरा बुग्याल की जो लोकेशन ये उत्तरकाशी जनपद में है और इस बुग्याल को फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो जिनको माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड की चंद्रप्रभा एतवाल, उनके द्वारा इस बुग्याल को प्रसिद्ध किया गया। अगर बात करें अन्य बुग्यालों की, ये जो तीनों अन्य बुग्याल हैं ये तीनों हमारे उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित हैं। जैसे कुश कल्याण बुग्याल की लोकेशन पूछेगा, उत्तरकाशी है। पुठारा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और गुलाबी कांठा बुग्याल ये भी उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। ध्यान रखना, गुलाब घाटी और गुलाबी कांठा बुग्याल में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगला है, यमुनोत्री के निकट स्थित बुग्याल कौन सा है? तो इनमें से कौन सा बुग्याल है जो यमुनोत्री के निकट है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, देवदामिनी बुग्याल। तो यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल है? देवदामिनी बुग्याल है। और चाइसील बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में है, मानेक बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में है। इन दोनों के अलावा केदार कांठा बुग्याल ये कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको याद रखना है। अगला है, कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कालंदी दर्रा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? कालंदी दर्रा। ये उत्तरकाशी और चमोली दो उत्तराखंड के जो दो सबसे बड़े जिले हैं उन दोनों को जोड़ता है कालंदी दर्रा। श्रृंगकंठ की बात करें तो ये उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ता है। सांग चोगला की बात करें तो ये तिब्बत और उत्तरकाशी को जोड़ता है। इसी के अलावा थांगला दर्रा भी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। एक और दर्रा है नेलंग दर्रा, ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, नेलंग और मुलिंगला। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का मानसरोवर किस झील को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का मानसरोवर ये कहा जाता है भराड़सर ताल को। और ये भराड़सर ताल जो है हमारा ये उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। तो इसी को कहा जाता है उत्तराखंड का मानसरोवर। अगर बात करें खिड़ा ताल की तो ये भी उत्तरकाशी में है और ये अपने स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपको पूछे स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है तो वो है हमारा खिड़ा ताल। डोडी ताल के बारे में हमने ऊपर पूरा डिटेल में बात करी। और नचिकेता ताल ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी में एक ताल और फेमस है, वो है उबलते जल वाला बुग्याल। तो उबलता हुआ जल किस ताल में पाया जाता है? वो पाया जाता है फचकंडी ताल में, वो भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है, उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो जो उत्तरकाशी में स्थित है विश्वनाथ मंदिर, इसका जीर्णोद्धार करवाया था महारानी खनेती ने 1857 में। ये थी कौन? तो यहाँ सुदर्शन शाह की पत्नी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो महारानी खनेती के द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया। और इसी विश्वनाथ मंदिर के निकट में एक शक्ति मंदिर है जहाँ पर लगभग 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल रखा गया है। तो अगर आपको पूछा जाए 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल किस जनपद में है? ये उत्तरकाशी के शक्ति मंदिर में है और यह शक्ति मंदिर विश्वनाथ मंदिर के निकट में है।
अगला प्रश्न है गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो गंगोत्री मंदिर है, गंगोत्री है, इसका निर्माण करवाया था गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। गंगोत्री धाम का निर्माण किसने करवाया? अमर सिंह थापा। अगर पूछा जाए इसका पुनरुद्धार किसने करवाया, तो ये करवाया राजा माधो सिंह ने। 1935 में उन्होंने इसका निर्माण करवाया, ठीक है, पुनरुद्धार करवाया माधो सिंह ने। अगर हम बात करें गंगोत्री के बारे में, तो गंगोत्री में जो गंगा माता की पूजा होती है, शीतकाल में वो पूजा कहाँ होती है? तो ये होती है मार्कंडेय मंदिर में। मार्कंडेय मंदिर कहाँ है? तो उत्तरकाशी के मुखवा ग्राम में ये मार्कंडेय मंदिर है और वहाँ पर गंगोत्री की शीतकालीन पूजा होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो गंगोत्री के कपाट खोले जाते हैं, ये प्रतिवर्ष अप्रैल में खोले जाते हैं और नवंबर के महीने में ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगला है गंगोत्री किन नदियों के संगम पर बसा है? तो जो गंगोत्री है यह हमारा केदार गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर बसा है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर है गंगोत्री। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, गंगोत्री में ही जल में डूबा हुआ शिवलिंग भी स्थित है, ठीक है। अगर आपको पूछे इनमें से किस धाम में जल में डूबा हुआ शिवलिंग है, तो गंगोत्री में है। अगला है यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो देखिए यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों के कपाट लगभग साथ में ही खोले जाते हैं, अप्रैल में और नवंबर में दोनों एक साथ ही बंद होते हैं। हमने बात करी गंगोत्री की शीतकालीन पूजा, तो यमुनोत्री की जो शीतकालीन पूजा होती है ये होती है खरसाली गाँव में, ठीक है। खरसाली गाँव ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बात करें इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो प्रताप शाह का नाम आता है कि प्रताप शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेकिन अगर पूछेगा पुनरुद्धार किसने करवाया, तो इस मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। यमुनोत्री के निकट बुग्याल कौन सा है? ऊपर हमने देखा देवदामिनी बुग्याल, ये यमुनोत्री के निकट है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, जो यमुनोत्री का पैदल मार्ग शुरू होता है वो हनुमान चट्टी से शुरू होता है, ठीक है। हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यमुनोत्री। और इसी हनुमान चट्टी से डोडी ताल का जो ट्रैकिंग मार्ग है वो भी शुरू होता है, ये भी आपको याद करना है। अगला है यमुना को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको किस कर देना। तो यमुना को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कृष्ण की पटरानी के नाम से भी जाना जाता है यमुना को। एक और चीज़ ध्यान रखना, यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया था, कई लोगों ने यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका आंसर किया होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो सूर्य की पुत्री कहा जाता है, यम की बहन कहा जाता है। अगर ये होता तब आप उपयुक्त सभी कर सकते थे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो आप इसको ध्यान रखना। सूर्य की पुत्री भी कहते हैं यम, और शनि की बहन भी कहा जाता है यमुना को, और कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है यमुना नदी की राज्य में लंबाई कितनी है? तो यमुना की उत्तराखंड के अंदर अगर लंबाई की बात करें तो ये है 136 किलोमीटर, ठीक है। कितनी लंबाई है यमुना की? 136 किलोमीटर। ये कहाँ से इलाहाबाद तक जाती है? इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है। इलाहाबाद तक अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है इलाहाबाद तक। आती कहाँ से है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, जो यमुनोत्री कांठा है वहाँ से आती है, उत्तरकाशी जनपद से आती है और इलाहाबाद तक बहती है 1384 किलोमीटर। राज्य में किस स्थान से ये बाहर चली जाती है? तो धालीपुर नामक जगह देहरादून के समीप, वहाँ से ये राज्य से बाहर चली जाती है। अगला है रुपिन नदी का संगम स्थल कौन सा है? रुपिन नदी जो है, देखिए दो नदियां हैं, रुपिन और सुपिन, ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और बना देती है टोंस नदी। टोंस नदी की दोनों सहायक नदियां हैं। तो रुपिन नदी जो है ये कहाँ से आती है? यह डोडरा क्वार से आती है। डोडरा क्वार यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो इसकी जो रुपिन शाखा है, टोंस नदी की जो रुपिन शाखा है वो हिमाचल प्रदेश से आती है, डोडरा क्वार से। और जो दूसरी शाखा है सुपिन, वो कहाँ से आती है? वो उत्तराखंड में ही स्थित जो उत्तरकाशी में है स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, वहाँ से ये आती है, ठीक है। ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और बना देती है टोंस नदी। टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो नदी है टोंस नदी, ये हिमाचल और उत्तराखंड दोनों का बॉर्डर बनाती है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तराखंड का बॉर्डर नहीं बनाती? तो देखिए भारत और नेपाल इनका बॉर्डर बनाती है काली नदी। हिमाचल और उत्तराखंड इनका बॉर्डर याद रखना, यमुना नहीं बनाती, टोंस नदी बनाती है। टोंस नदी प्रमुख सहायक नदी है यमुना की, ठीक है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें टोंस नदी की, तो वो कितनी है? तो वो है हमारी 148 किलोमीटर, ठीक है।
अगला है निम्न में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी हमने बात करी वो है टोंस नदी, जिसकी लंबाई 148 किलोमीटर है और वो यमुना से कालसी या डाक पत्थर नामक जगह पर मिल जाती है देहरादून में। ठीक है, कालसी में उन दोनों का संगम हो जाता है। अब प्रश्न बन रहा है यमुना की और सहायक नदियों के बारे में। तो इनमें से ये सभी नदियां जो हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आसन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की है। बनाड़गाड़ जो बनाड़ नदी है ये भी यमुना की है। कमलगाड़ ये भी यमुना की सहायक नदी है, जो हमने ऊपर बात करी थी ना, वही वाली कमल नदी है ये। ठीक है, इसके अलावा ऋषिगंगा, कृष्णागाड़, हनुमान गंगा, खुतनुगाड़ ये सभी नदियां यमुना की सहायक नदी हैं। प्रमुख सहायक नदी पूछेगा तो वो टोंस नदी है। अगला है चारधाम यात्रा का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए चारधाम यात्रा का जो सही क्रम है वो क्या होगा, यहाँ पर वो आपने बताना है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा ए। ठीक है, यमुनोत्री जाते हैं पहले, फिर वहाँ से गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। तो ये सही क्रम है हमारा जो चारधाम यात्रा है उसका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध सोमेश्वर देवालय कहाँ स्थित है। तो जो प्रसिद्ध सोमेश्वर देवालय है हमारा, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये खरसाली गांव में स्थित है। ठीक है, खरसाली गांव जहाँ पे यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा भी होती है वहीं पर स्थित है सोमेश्वर देवालय। अगला प्रश्न है गौमुख के समीप भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है। तो गौमुख से ही भागीरथी निकलती है। ठीक है, और वहाँ पे इससे कौन सी नदी मिलती है, तो रुद्रगंगा नदी यहाँ पे इससे मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किस स्थान से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं। तो नीले रंग के जो हमें शैलचित्र मिले हैं यह उत्तरकाशी के हुडली नामक जगह से मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है, नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले हैं, हुडली से मिले हैं। अगला है वर्ष 1857 की क्रांति के समय नाना साहब उत्तराखंड के किस जिले में आए थे। तो जब 1857 की क्रांति चली उस समय जो नाना साहब थे वो उत्तराखंड की यात्रा में आए और कौन से जिले में आए, उत्तरकाशी जनपद में ही वो आए थे। और इन्हीं के नाम पे यहाँ पे इनका देखिए, इनका जो मूल नाम था नाना साहब का वो था धोंदू पंत। तो धोंदू उडियार वो कहाँ है, वो भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा रंगीलो बैराट के नाम से जाना जाता है। तो रंगीलो बैराट उत्तराखंड में अल्मोड़ा को कहा जाता है और द्वितीय जो रंगीलो बैराट है वो उत्तरकाशी को कहा जाता है, यानी कि इन दोनों का नाम है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है रुपिन और सुपिन नदियाँ किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती हैं। तो ये जो दो नदियां हैं रुपिन और सुपिन दोनों मिलाकर टोंस नदी बनाती हैं। ये दोनों कौन से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती हैं, राइट आंसर है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1980 में और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये उत्तरकाशी जनपद में है। लेकिन इसका जो संचालन होता है वो राजाजी नेशनल पार्क के द्वारा होता है, जो कि देहरादून में जिसका मुख्यालय है। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तरकाशी में है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1989 में होती है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा गोविंद वन्यजीव विहार ये भी उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना 1955 में की जाती है। अगला है वारसू घाटी कहाँ स्थित है। तो वारसू घाटी जो है यहाँ उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध घाटी है सिराई घाटी और यहाँ उत्तरकाशी में है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा नेलंग घाटी ये भी उत्तरकाशी में है और इस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है और पहाड़ का रेगिस्तान भी इस घाटी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था। तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। इन्होंने किस वर्ष एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, तो सही आंसर है वर्ष 1984 में इन्होंने एवरेस्ट फतह किया। ये किस जिले से संबंधित हैं, तो इनका जो जन्म होता है यह उत्तरकाशी में ही होता है 1954 में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है बंदरपूंछ पर्वत किन शिखरों से मिलकर बना है। तो जो बंदरपूंछ पर्वत है यह कालंदी शिखर, बंदरपूंछ शिखर और श्रीखंड इन तीनों से मिलकर बना हुआ है बंदरपूंछ पर्वत। और इसीलिए बंदरपूंछ पर्वत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, वो है कालंदी। तो इसको कालंदी के नाम से भी जाना जाता है और यमुना का जो प्राचीन नाम है वो भी कालंदी है। ठीक है, अगला है गंधक युक्त गर्म पानी का स्रोत गंगानी कहाँ स्थित है। तो गंधक इस पानी में मिला हुआ है गंगानी में और ये कहाँ आता है, ये उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है।
अगला है देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो जो देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है, इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो यह है गंगोत्री नेशनल पार्क में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है निम्न में से किस कुंड में चावल डालने पर वे पक जाते हैं। तो कौन सा ऐसा कुंड है जिसमें हम चावल डालते हैं, कच्चे चावल, तो वो पक जाते हैं। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, सूर्य कुंड। ठीक है, यह सूर्य कुंड यमुनोत्री के समीप है, ये भी आपको याद रखना है। सूर्य कुंड कहाँ है? यमुनोत्री के समीप है। और इसी कुंड के समीप में एक शिला है जिसे दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए दिव्य शिला इसमें से कौन से धाम में स्थित है, तो ये यमुनोत्री धाम में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो उत्तरकाशी में नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो मंदिर हैं ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। बात करें पोखू देवता के मंदिर की, तो ये पशुओं के देवता हैं, पशुओं का देवता इनको माना जाता है। इनका मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में है। कंडार देवता मंदिर उत्तरकाशी में है। और नागिनी देवी मंदिर यह भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तरकाशी में परशुराम मंदिर स्थित है। दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन भी उत्तरकाशी में है। जयपुर मंदिर ये भी कहाँ है? जयपुर मंदिर भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। एक कंफ्यूजिंग मंदिर है अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है? तो यह भी उत्तरकाशी में है। अब इसको ध्यान से सुनना, अन्नपूर्णा मंदिर पूछेगा उत्तरकाशी, अन्नपूर्णा मेला पूछेगा तो वो लगता है केदारनाथ यानी कि रुद्रप्रयाग में, अन्नपूर्णा शिखर पूछेगा तो वो है हमारी चंपावत में। तो तीनों अलग अलग हैं, एक ही नाम पर हैं। अन्नपूर्णा मंदिर उत्तरकाशी में है, मेला पूछेगा केदारनाथ, और अगर शिखर पूछेगा तो चंपावत। अगला है धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है। तो धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध मेला है बिस्सू मेला। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। और ये जो बाकी के मेले हैं हमारे, इनमें कौन कौन से मेले थे? ये माघ मेला हो गया और हलवा मेला, ये दोनों भी हमारे उत्तरकाशी में लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हलवा मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तरकाशी का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। उत्तरकाशी का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछ रहा है। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तरकाशी का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो है गंगोत्री, जो कि केवल उत्तरकाशी का नहीं उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो उत्तरकाशी का या उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है गंगोत्री। इसके अलावा डोरियानी ग्लेशियर, ज्योंधार ग्लेशियर और कीर्ति ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित हैं। अगला है द्रौपदी का डांडा किस जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रौपदी का डांडा कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में जो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय स्थल होते हैं उन्हें डांडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यह है द्रौपदी का डांडा। जैसे पहले लैंसडाउन को कालो का डांडा कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ ऊंची चोटियां हैं जो उत्तरकाशी में है, जैसे कि जोगिन चोटी। अगर आपको पूछी जाए जोगिन चोटी कहाँ पर है, तो ये भी उत्तरकाशी में है। इसके अलावा माउंट मुंबा, ये कहाँ पर है? माउंट मुंबा, यह भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तरकाशी में स्थित है। तो कौन सा हवाई अड्डा है यहाँ पर उत्तरकाशी में? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चिन्यानी सोन जो हवाई अड्डा है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नैनी सैनी हवाई अड्डा ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जॉली ग्रांट आपको पता है यह देहरादून में है। उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया जनजाति की उपजाति है। तो देखिए भोटिया जनजाति की काफ़ी सारी उपजातियां हैं। ठीक है, प्रमुख उपजातियां हैं, जिनमें जो मारछिया है ये कहाँ रहते हैं? तो मारछिया या तोलछा ये जनजाति चमोली में निवास करती है। ठीक है, अगर बात करें जौहरी या सौका की तो ये रहते हैं पिथौरागढ़ में। जो जाड़ जनजाति है, जाड़ उपजाति है भोटियों की, ये निवास करती है उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। ये जो जाड़ भोटियाँ हैं इनके मूल गाँव को क्या कहा जाता है? इनके मूल गांव का नाम है जादूंग। ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये जाड़ भोटिया अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। यह बौद्ध धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। इनकी भाषा कई बार पूछी गई है। इनकी भाषा को क्या कहते हैं? इनकी भाषा को रोम्बा कहा जाता है। और इनके दो प्रमुख त्यौहार हैं जो आपको याद रखने हैं। एक का नाम है लोहसर और एक का नाम है सुरगेन। ये दोनों त्यौहार किसके हैं? ये जाड़ भोटियों के हैं। अगला है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हर्षिल में किन नदियों का संगम होता है। तो प्राकृतिक सौंदर्य और सेबों के लिए प्रसिद्ध जगह है हर्षिल और ये उत्तरकाशी में है। और
यहाँ भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। हर्षिल को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और नदियों का संगम याद करना है, जलंधरी और भागीरथी का संगम यहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तरकाशी जनपद से जुड़े हुए 43 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पहली बार हमारा वीडियो देखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट वाले पेज पे जाके सभी जो हमारी सीरीज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।